गाजियाबाद के मोदीनगर में सौतेली मां ने अपनी एक सहेली के साथ मिलकर 12 साल के मासूम की गला घोंटकर हत्या की और लाश को पत्थरों से बांधकर गटर में फेंक दिया, मगर उसका ये गुनाह छिप न सका और तीसरी आंख ने इस घटना की पूरी पोल को खोल दिया। पता चला कि बच्चा तो उस दिन घर से बाहर निकला ही नहीं था। इस बात की गंभीरता से लेने के बाद पुलिस ने पीड़िता के पूरे घर की तलाशी शुरू की। वहीं जब पुलिस को घर के बाहर सीवर लाइन के गटर का ढक्कन टूटा दिखा, तब शंका को देखते हुए पुलिस ने जब गटर में तलाश शुरू किया तो वहां शब्द का शव बरामद हुआ। दरअसल ये पूरा मामला है गाजियाबाद के मोदीनगर का, जहां गोविंदपुरी स्थित डबल स्टोरी कॉलोनी में राहुल कुमार भी अपने परिवार सहित रहते हैं। राहुल कुमार ने रेखा से दूसरी शादी की थी और उनकी पहली पत्नी से 12 वर्षीय पुत्र शब्द था, जो कक्षा 4 का छात्र था। शब्द रविवार की दोपहर अचानक 3 बजे के आसपास लापता हो गया था। जब काफी तलाश करने के बाद भी शब्द का कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों ने सोमवार को सुबह बच्चे के लापता होने की सूचना मोदीनगर थाने में दी। सूचना मिलते ही पुलिस भी जांच करने पीड़ित के घर पहुंची और घर के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को जब चेक किया गया तो पुलिस को जो 2 बड़े पत्थरों से बांधा हुआ था। वहीं पुलिस ने भी जब अपने अंदाज के साथ सीसीटीवी कैमरे की पूरी घटना को लेकर रेखा से पूछताछ की तो वो भी ज्यादा देर तक पुलिस के सवालों को झेल नहीं सकी और फिर इस रहस्य से भी पर्दा उठ गया और मासूम की हत्या का राज खुल गया और एक कातिल मां ने भी हत्या करने की बात को स्वीकार कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि इस कार्य को उसने अपने एक सहेली पूनम के साथ मिलकर इसलिए किया कि सौतेले बेटे का बर्ताव उसके प्रति सही नहीं था। वो उसकी बेटी परी को अपनी बहन नहीं मानता था। ये बात रेखा को बहुत खलती थी। रेखा का कॉलोनी में ज्यादा महिलाओं के साथ मिलना जुलना नहीं था। पड़ोसी पूनम से ही उसकी दोस्ती थी। कुछ दिन पहले रेखा ने उसे शब्द के बर्ताव के बारे में बताया। उसी समय टीवी पर क्राइम पर आधारित सीरियल आ रहा था, जिसमें उसमें युवक की हत्या करने के बाद पत्थर से बांधकर उसके शव को नहर में फेंका गया। ये दृश्य देखकर दोनों ने शव को भी इसी तरह से रास्ते से हटाने की पटकथा लिख दी और रविवार का दिन इसके लिए मुकर्रर किया गया। वो इसलिए कि इस दिन सैलून पर भीड़ रहती है। ऐसे में पति व ससुर दोनों ही दुकान पर व्यस्त रहेंगे। प्लान के मुताबिक सुबह पूनम रेखा के घर पहुंची और उसने टाफी देने के बहाने शब्द को कमरे में बुलाया और उसके हाथ पकड़ लिए। पीछे से रेखा ने चुन्नी से उसका गला दबा दिया। मौत होने पर पूनम और रेखा ने सेफ्टी टैंक का स्लैब को तोड़ा और स्लैब के पत्थर का टुकड़ा बांधकर उसकी लाश को उसने फेंक दिया। कहते हैं कि कातिल कितना भी चालाक क्यों न हो, वो कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सकता और ऐसा ही कुछ हुआ रेखा और उसकी सहेली पूनम के साथ, जो पुलिस के शिकंजे में आ ही गई और एक मासूम की निर्मम हत्या के राज का खुलासा जब हुआ तो सौतेली मां के कुरूप चेहरे से नकाब अपने आप उठ गया। सुधीर सिन्हा, जनकपिस न्यूज।